हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर अबाउट द एनिमल नर्वस सिस्टम, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन सबसे बड़ी, देखो एनसीईआरटी ने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स इज़ अ वर्ड वी यूज़ वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लैम रिफ्लेक्सली। रिफ्लेक्सली का मतलब क्या है? आराम, आराम लेना, थोड़ी देर के लिए आराम लेना, या फिर जल्दी जल्दी में कुछ काम को कर जाना। जैसे हम बैठे बैठे रहते हैं तो आप देखते हो ना, स्ट्रेचिंग करते हैं बहुत सारे लोग, ये क्या है? ये रिफ्लेक्स होना है। फिर उसके बाद से आप देखते हो बस छूट रही है, जल्दी जल्दी लोग भाग रहे हैं, चढ़ रहे हैं, या फिर जल्दी जल्दी में उतर रहे हैं, ये क्या है? रिफ्लेक्स है। आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। भूख इतनी तेज लगी थी कि मुंह में पानी आ रहा था। जब खाने की महक आएगी तो पानी मुंह में बहुत जल्दी से आ जाएगा। ये सब क्या है? ये रिफ्लेक्स है। वॉट एग्जैक्टली डू वी मीन? सबसे बड़ी बात कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ए कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। यानी वो काम जो हम बिना सोचे समझे ही कर जाते हैं, रिफ्लेक्स कहलाता है। और विदाउट फीलिंग टू कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, और जहाँ हमारे रिएक्शंस भी कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। येट दीज आर द सिचुएशन वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंज इन अवर एनवायरमेंट। रिस्पॉन्स कुछ ऐसे रिस्पॉन्स हमारे एक्शन के जो हमको एनवायरमेंट में आराम देते हैं। ठीक है, जैसे भीड़ भाड़ में बैठे हुए हैं या फिर खूब पढ़ रहे हैं, स्ट्रेच किया, आराम हो गया। नींद आ रही है, यान हुआ, जमाई ली, आराम हो गया। हाउ इज कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन अचीव इन दिस सिचुएशंस? ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल होती हैं? लेट्स कंसिडर दिस फर्दर। टेक वन और अवर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लीजिए। टचिंग अ फ्लैम इज़ एन अर्जेंट एंड अ डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। किसी आग को छूना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है, और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल, हमारे क्या किसी भी जानवर के लिए। हाउ विड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? हम लोग कैसा ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं जब हम किसी आग वाली जगह पर होते हैं? अवर सीमिंगली सिंपल वे इज़ टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन। सबसे बड़ी बात, जब हम जल जाते हैं तो जलने से पहले भी अगर आप जलने के बारे में सोच रहे हो, आग के बारे में छूने को भी सोच रहे हो, तो आपको वो दर्द पता चल जाता है। अरे जल जाएगा तो फिर दर्द होने लगेगा। ठीक। एंड पॉसिबिलिटी टू गेटिंग बर्न, और अगर छुआ तो हम जल भी सकते हैं। ये दो चीज़ें हमारा दिमाग सोच लेता है ना, कि हम जल भी सकते हैं, और दूसरा अगर जल गए तो फिर जलने का दर्द भी हो सकता है। एंड देयर फोर मूव आवर हैंड, तो हम आग के पास अपना हाथ लेके ही नहीं जाते, और पहुंच जाएगा तो भी हम जल्दी से हाथ को हटा लेंगे। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस? ये चीज़ें हमें सोचने को आती कैसे हैं? पहले आग को छुआ, हटाया कैसे? या फिर नहीं छुआ तो ये दिमाग में आया कहाँ से कि अगर छू लेंगे तो जल जाएगा, और जल जाएगा तो फिर दर्द भी होने लगेगा? द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक। अब हम कैसे सोचते हैं। इफ नर्व इम्पल्सेस आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक अबाउट अर्लियर। अभी उसके पहले वीडियो में हम लोग नर्व का बात कर चुके हैं। ठीक है, it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons। बहुत सारी न्यूरॉन्स जो हैं वो निकलती हैं हमारे इम्पल्सेस से। इफ दिस इज द केस, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons। अब इस केस में न्यूरॉन्स तो हैं,
हमारे पास वो न्यूरॉन्स तो हैं जो हमको किसी चीज़ को टच वगैरह करने से मना करती हैं, लेकिन हमारे पास वो टिश्यू भी बहुत अधिक मात्रा में है जो कि एक नेटवर्क के तहत हमारे न्यूरॉन्स के साथ जुड़े हुए हैं। इट साइड इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल। और ये कहाँ जा कर के ये टिश्यू शुरू हो जाते हैं? जहाँ पर स्कल की शुरुआत होती है। फॉरवर्ड मतलब जहाँ पर उसकी स्कल की शुरुआत हो रही होगी, जहाँ हमारे दिमाग की शुरुआत हो रही होगी, ये टिश्यूज़ वहाँ पर जा कर के जुड़े हुए होते हैं हर न्यूरॉन के साथ। ठीक। It sites in the forward end of the skull and receives signal from all over the body which it thinks about before responding to them। यानी यही जो नर्व टिश्यू हैं जो हमारे स्कल से फॉरवर्डिंग जुड़े हुए हैं, वही हमको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि अगर आप जले तो क्या होगा। ठीक। ऑब्वियसली इन द ऑर्डर टू रिसीव दिस सिग्नल दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, निश्चित है कि अगर आपको सोचने समझने की क्षमता आ रही है तो स्कल से तो आ नहीं रही, खोपड़ी से तो किसी की आएगी नहीं। लोग कहते हैं मेरे खोपड़ी खराब हो गई है। खोपड़ी नहीं खराब होती, दिमाग। ठीक है, दिमाग। दिमाग के फॉरवर्डिंग हिस्से में आपके ये जो न्यूरॉन टिश्यू हैं वो जुड़े हुए हैं। If this part of the brain is to instruct muscle to move, nerve must carry this signal back to different part of the body. If all this to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burnt। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आया कि हम जो गर्म चीज़ छू रहे हैं, देखो जो हम गर्म चीज़ छू रहे हैं, मान लो ये हो गया तवा। ठीक। अब इस तवे पे आपने गलती से हाथ रख दिया, ये न्यूरॉन्स जाएंगे सीधे फट से यहाँ पर। यहाँ से जो हमारी एक्सॉन है और नर्व एंडिंग है वो सीधे ला करके इसको जो सडन एक्शन देगी उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा स्टिमुलस, जिस चीज़ को हमने छू दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद से ये सेंसरी न्यूरॉन हमारे जाएंगे और उसके बाद आकर के हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर एक रिले न्यूरॉन है, वहाँ पर आकर के अपना मैसेज दे देंगे। अब इस रिले न्यूरॉन से फिर स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगी। यहाँ पर है सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ है सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन मैसेज ला कर दे रहा है रिले न्यूरॉन को। अब रिले न्यूरॉन मैसेज देगा किसको? मोटर न्यूरॉन को, और ये तुरंत इफ़ेक्ट करेगा और तुरंत अपना हाथ हटा लेगा। ठीक, तुरंत अपना हाथ हटा लेगा। क्या? हमने कोई गरम तवा छू लिया, स्टिमुलस हो गया, यहाँ से हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन हैं वो सीधे तुरंत स्पाइनल कॉर्ड पर आते हैं, ये रिले न्यूरॉन को अपना मैसेज देते हैं, और फिर रिले न्यूरॉन तुरंत स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन को अपना मैसेज दे देती है। ये इफेक्टर की तरह काम करता है और हाथ वहाँ से हट जाता है। अब इन्होंने कहा कि अगर ये सारी चीज़ें हमारा दिमाग करेगा तो क्या होगा? इट टेक द इनफ टाइम फॉर अस एंड वी गेट बर्नड। अगर ये सारी की सारी चीज़ें हमारा दिमाग करने लगा तो सोचो कि हाथ जला तो वो दिमाग के पास अगर न्यूरॉन टिश्यू लेकर के जाएंगे, भैया हाथ तवे पे रख गया है, तो दिमाग सोचेगा समझेगा अच्छा उसको हटाना है क्या, तो वो जब तक मैसेज ला करके रिवर्स करेगा उसे, तब तक आपका हाथ जल करके कोयले की तरह हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय लगता है क्योंकि दिमाग के पास बहुत ज़्यादा काम है, वो हेड है हमारा, तो वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इतनी छोटी छोटी कामों के लिए उसने स्पाइनल कॉर्ड को दे रखा है, भैया ठीक है ये जो छोटे मोटे काम है वो तुम करते रहना। हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द body solve this problem rather than having a think about the sensation of heat? If the nerve that detect heat were to connect it to the nerve that move muscle in the simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. Such a connection is commonly called reflex arc। अभी जो आपको बताया,
अभी जो आपको पढ़ाया कि ये जो मैसेज आ रहा है, ये आपने स्टिमुलस को छुआ, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन लेकर के इंटर न्यूरॉन पर आता है, रिले न्यूरॉन पर आता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड फिर मैसेज देती है मोटर न्यूरॉन को, और फिर वो इफेक्टर की तरह काम करता है। अब ये देखो एक आर्क की तरह काम कर रहा है ना, ठीक, क्या काम कर रहा है, एक आर्क की तरह काम कर रहा है। तो इसी को वो कह रहा है कि जब ये काम करना शुरू करता है, जब मैसेज लेगा और फिर मैसेज देगा, तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व। ये रिफ्लेक्स आर्क जो है वो कहाँ बनना चाहिए? द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। सबसे पहले वहाँ जहाँ ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? रिले न्यूरॉन पर मिल रहे हैं। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले कहाँ आकर के मिल जाते हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड पर, जो ब्रेन के रास्ते में है। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। रिफ्लेक्स आर्क अपने आप ही स्पाइनल कॉर्ड में बन करके तैयार हो जाता है। एंड द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू द रीच द ब्रेन। और जो इन्फॉर्मेशन उसको ब्रेन तक पहुंचानी होती है वो ब्रेन तक पहुंचा देता है। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क have evolved in animal because the thinking process of the brain is not fast enough। अभी वही चीज़ आपको बताया, अगर दिमाग को ये काम दे दिया जाएगा तो दिमाग इतनी तेज़ी से नहीं सोचने पाएगा जितनी तेज़ी से हमारी स्पाइनल कॉर्ड सोच लेती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम हैं। So it is quite likely that reflex arc have evolved as efficient ways of the functioning in the absence of the true thought process। यानी सोचने वाला काम दिमाग का है और जो जल्दी जल्दी रिफ्लेक्स देने वाला काम है वो स्पाइनल कॉर्ड का है। ठीक, ये रहा आपका डायग्राम, ये देख लो, इसी को रिफ्लेक्स आर्क बना रहा है। यहाँ पर देखो, ये हो गया रिसेप्टर, गर्म पानी जो आपने छुआ, ये सेंसरी न्यूरॉन्स जा रही हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स आकर के कहाँ पर रुक रही हैं? ये रिले न्यूरॉन पर आकर के इसने इसको बता दिया कि भाई कोई गर्म चीज़ छू ली है। फिर यहाँ पर ये मैसेज देगा किसको? मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन तुरंत मैसेज देगा इफेक्टर, यानी आपको हाथ हटा लेना है। और उसके बाद ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये किसके साथ और जुड़ा हुआ है? ब्रेन के साथ। यानी जो मैसेज उसको ब्रेन को देने हैं वो ब्रेन को देता है, बाकी जो स्पाइनल कॉर्ड या जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो काम वो खुद कर सकता है वो खुद कर लेता है। ठीक, in the next video we will discuss about the human brain. Thank you for watching this video.